जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आई हुई सभी संगत को प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी के सत्संग में। आई संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे समिता पांडव आंटी को। पांडव आंटी आएं और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी को मेरा सादर प्रणाम। सारी संगत को भी मेरा प्रणाम। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना आज इस सेवा को बख्शने के लिए। विक्रम अंकल और सारी सेवादार इस प्लेटफॉर्म के, उन सबका धन्यवाद करती हूँ मैं। बड़े मंदिर मैनेजमेंट, गौरव अंकल, सबका धन्यवाद है कि इस प्लेटफॉर्म की उपलब्धि की है उन्होंने हमारे लिए, जो सारी दुनिया की संगत को एक साथ जोड़े हुए हैं। हम सब एक परिवार है, गुरु जी ने जो जोड़ा हुआ है, बनाया हुआ है। जब हम गुरु जी का सत्संग सुनते हैं, उनका गुणगान सुनते हैं, तो दैट फीलिंग ऑफ वननेस और हमारी भक्ति, हमारा विश्वास बढ़ता है, दृढ़ होता है। हमें इतने मैसेजेस मिलते हैं जो हमारा मार्गदर्शक बन जाते हैं। इस प्लेटफॉर्म के साथ लॉकडाउन के समय से, जब से ये प्लेटफॉर्म चल रहा है, मैं इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ी हुई हूँ। और जब मंदिर मैनेजमेंट ने इनको अपनाया और फिर ये सारी दुनिया के लिए उपलब्ध हो गया, तब से ये इतनी अविरत सेवा कर रहे हैं सब सेवादार, और पूरे दुनिया की सारी संगत को जोड़े हुए हैं। इतने सुंदर सुंदर सत्संग सुनने को मिले हैं तब से लेकर आज तक, और उससे हमारी भक्ति, हमारे गुरु जी के बारे में इतने सुंदर सुंदर सत्संग सुन के हमें इतनी मैसेजेस मिले हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्राना, सेवादारों का और सारी टीम का। आज होली है, तो होली के पावन अवसर का भी सबको बहुत बहुत बधाइयां देती हूँ मैं। और गुरुजी हमें अपने रंग में पूरी तरह से रंग दे, उनकी भक्ति में पूरा बुढ़ा डुबो दे। होली का मतलब, एक तरफ ये भी सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज होली का यही होता है कि जब हम होली का दहन करते हैं तो हम अपने अंदर की बुराई को हमें खत्म करना है। और गुरुजी भी हमें यही कहते थे कि मैं पहले तुम्हारा भांडा साफ करता हूँ, तब फिर मेरी ब्लेसिंग्स काम करती है तुम्हारे ऊपर। तो इसी तरह से हम ये आज के दिन, हम आज के दिन क्या, रोज ही हमारी गुरु जी के राह पे हमको चलना है। तो हम अपने अंदर की जो भी मतलब कमियां हैं उसको दूर करने की हम कोशिश करें। उनसे प्रार्थना यही करते हैं कि हमें सबको सद्बुद्धि दे। साथ ही आज दुनिया में जो ये क्राइसिस हो रहा है उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि गुरु जी सबको सद्बुद्धि दें और ये क्राइसिस जल्द से जल्द खत्म हो जाए। So it has been more than 21 years now that we are associated with Guruji Maharaj, but we started understanding his many different ways of blessings and guiding his Sangat slowly. जब हम छोटे मंदिर जाते थे गुरुजी के पास, तो सबसे पहले तो लाइन में खड़े होकर के अपने प्रणाम के लिए खड़े हो जाते थे गुरुजी का प्रणाम करने के लिए। और आफ्टर द प्रणाम we would go and sit quietly in a place wherever Sevadar uncle or sometimes Guruji himself would ask us to sit at a particular place. उसके बाद में चाय प्रसाद would arrive and Gurubani would be playing in the background and everything would happen in a pin drop silence. उसके बाद 1 or 2 hours के ब्लिसफुल एक्सपीरियंस के बाद गुरुजी को हम ताकते रहते थे। जो भी कुछ हो रहा होता था वो सब एक बहुत ही मैजिकल मोमेंट्स थे वो, और गुरुबाणी का आनंद लेते रहते थे। 1-2 घंटे के बाद जब लंगर प्रसाद आता था तो 4 लोग, जैसे कि आज भी बड़े मंदिर में होता है, एक थाली में 4 लोग, वेरी सिंपल बट डिलीशियस प्रसाद होता था। एक करी, एक सूखी सब्जी, रोटी और मीठा। And after langar is over, Guruji would give agya to most of the sangat, and at that time he would talk to someone, ask randomly some questions, or even sangat would try to ask some
समथिंग टू गुरुजी, इफ दे वांट टू आस्क समथिंग, कुछ बोलना होता था गुरुजी से, तो पहले तो जब साइलेंस में होते थे तो कोई बात ही नहीं कर सकता था, लेकिन आज्ञा लेने के समय कुछ लोग बात करने की कोशिश करते थे और कर भी लेते थे, और गुरुजी भी उनसे बात करते थे, और फिर कभी कभी किसी संगत को खड़ा करके अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बताते थे। उसके बाद में गुरुजी सारी मोस्ट ऑफ द संगत वुड लीव एंड गुरुजी वुड गो इनसाइड हिज रूम टू चेंज, अपना सुंदर सा चोला बदल के कैजुअल क्लोज में गुरुजी वापस आते थे, टी शर्ट पैंट्स में, एंड समटाइम्स ही वुड सिट इन हिज चेयर और मोस्टली ही वुड सिट डाउन विद द संगत, कोई तकिया लगा करके लंबे पैर करके वेरी कैजुअली और बहुत रिलैक्स वे में गुरुजी, फिर उनका हंसी मजाक बातें वगैरह चलती थी। So those were the magical days and magical experience which would never forget. So इस तरह के फिर उस समय गुरुबानी नहीं चलती थी, उस समय फिर कभी पंजाबी गीत बजते थे तो नुसरत फतेह अली खान को सुनते थे गुरुजी, और कभी घूमने के लिए रात को लेट नाइट सैर करने चले जाते थे, कभी कार में कभी पैदल, एंड समटाइम्स ही वुड टेक अस आल्सो, कहीं किसी होटल में लेके गए, कभी किसी और जगह लेके गए, सो डिफरेंट थिंग्स एंड डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। तो ये बहुत ही सुंदर टाइम था वो, जो हम आज भी बहुत याद करते हैं, और एवरीथिंग वुड हैपन इन हिज गाइडेंस, मतलब हर एक चीज में उनका ही गाइडेंस रहता था, बट समटाइम्स बट इट वुड नॉट बी डायरेक्टली, सब बिना कुछ कहे सब कुछ चलता था पहले, जब सारी संगत मौजूद होती थी। जब हम गुरुजी को सबसे पहले मिले थे हमारे एम्स कॉलेज के घर पे, तो उनका जो पहला दर्शन था, मैंने कई बार उसके बारे में बताया है कि हाउ mesmerized we were by his aura, his personality, his vibrant smile. He was totally love personified. उनका बहुत ही सुंदर दर्शन था वो, सबसे पहले जब दरवाजे पे हमने उनको देखा था अपनी कार से उतर करके, बहुत ही जल्दी जल्दी चल के गुरुजी आए थे कैजुअल क्लोथ्स में उनके घर, and he was all smiling, very fair, and when he looked at us, he himself did, हाथ जोड़ के उन्होंने प्रणाम किया था, और हमने भी हाथ जोड़ के उनको प्रणाम किया था, एंड एट दैट टाइम आई फेल्ट कि ये कोई बाहर की दुनिया से आए हुए लगते हैं, किसी दूसरे प्लेनेट से, यहाँ के हो ही नहीं सकते। और उनका जो ऑरा था या जो उनका दर्शन था, उससे मुझे लगा था, मतलब आई एट दैट टाइम आई कुड नॉट अंडरस्टैंड इट, लेकिन वो इतना अच्छा फीलिंग था, इतना सुंदर, एकदम शांत और एकदम आनंदमय वातावरण हो गया, ऐसा लग रहा था। सो वी जस्ट फेल्ट टोटली डिफरेंट, हमारा खुद का ही माइंड एकदम ही बहुत ही टर्न हो गया था, बिल्कुल एकदम खुशी में, आनंद, एक आनंद के भाव, मतलब पूरे, मतलब हमारे अंदर समा नहीं रहते, इतना सुंदर भाव था वो। तो फिर गुरुजी अंदर जाके बैठे थे और हमें भी उन्होंने बुलाया था, बहुत प्यार से हमसे बातें करी थी, हमें सत्संग सुनवाए थे, मैंने बहुत बार बताया उसके बारे में। सो जब उन्होंने हमें, he asked us at that time several times to join him at Chote Mandir on the next Sangat day. And we also felt a pull to take out time and visit him again. Sheer out of love and affection he showered upon us. Though we heard many experiences of his curative powers, चमत्कार जो भी, मतलब कई लोगों ने अपने सत्संग शेयर करे थे, डॉक्टर खिलनानी जिनके घर हम मिले थे, उनके ही जो पेशेंट थे कोई, तो सबसे पहला सत्संग उन्होंने हमें सुनाया था कि कैसे गुरुजी ने उनका कैंसर ठीक किया था, और बहुत सारे सत्संग, फिर डॉक्टर्स के भी सत्संग हुए थे, तो हमें बहुत अच्छा लगा था, लेकिन we were not much interested in that because we at that time I think we did not have any problem as such. तो हमारा मेन पर्पस was to see him again. हमें गुरुजी के दर्शन की इतनी आस लगी थी, इतना पुल महसूस हुआ था, so we went, and then he welcomed us with open hands and blessed each one of us, our family, my children, near and dear ones, extended family, friends, immensely. And with
holding our hand step by step, asked us and took us on his path. So I would share few experiences with him today as he wishes. तो सबसे पहले मैं माय हस्बैंड का सत्संग से शुरुआत हुई थी, क्योंकि हम जाते थे गुरुजी के पास, तो मैं हमेशा यही आश्चर्य करती थी कि ऐसा कौन है इस दुनिया में। मैंने तो आज तक कभी इस तरह का, अनलेस इफ इट इज योर पेरेंट दैट इज डिफरेंट, बट अदरवाइज कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है कि वो जो दूसरों की भलाई के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। वो तो उस समय भी जब सत्संग सुनते थे तो ऐसा लगता था कि ये कौन ऐसे हैं कि इन्होंने मतलब इन सो अनसेल्फिश इज, एंड वो इतना मतलब दूसरों का कल्याण कर रहे हैं कि जब सत्संग सुनते थे तो एक बार तो मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, इतना कोई अनसेल्फिश कैसे हो सकता है। और सबसे ज्यादा मुझे एक चीज और महसूस होती थी कि जब कोई सत्संग अपना सुनाता था तो गुरुजी किसी को भी खड़े करते थे और अपना एक्सपीरियंस सुनाने को बोलते थे, एंड दैट पर्सन वुड वेरी हैप्पीली शेयर हिज हाउ गुरुजी क्योर्ड हिम ऑफ हिज और टुक आउट ऑफ आउट ऑफ हिज प्रॉब्लम। तो खुशी से ही सुनाते थे वो, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि उन सबसे भी, उन लोगों से भी ज्यादा खुशी गुरुजी के चेहरे पे नजर आती थी। और गुरुजी, जैसे हम खिलना डॉक्टर खिलनानी के घर पे भी थे, और तब भी जब सत्संग सुने थे, और आज जब भी छोटे मंदिर में भी, तो गुरुजी हमेशा इतने उस पर्सन से भी ज्यादा खुश नजर आते थे। और डॉक्टर खिलनानी के घर पे तो गुरुजी ने कई बार हमें ऐसे बोला कि डॉक्टर, हो गई ना तुम्हारी डॉक्टरी फेल, देखो मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, सब हर चीज प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। उस टाइम मुझे समझ नहीं आई थी कि ये प्रैक्टिकल मतलब व्हाट डज इट मीन। लेकिन कई कल्याण गुरुजी ऐसे ही करते हैं कि जो किसी को पता भी नहीं चलता, और वो खुद भी बोलते थे ऐसे। लेकिन सच्ची में कितने हजारों हजारों कल्याण, हजारों चीजें जो हमारे साथ वो आज भी कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है वो क्या क्या कर रहे हैं हमारे लिए। कहते हैं ना कि कौन जाने गुण तेरे, क्या क्या गुण हैं उनके, क्या क्या, हम गुरु जी को कोई समझ नहीं सकता, उनके गुणगान हम कितना भी करें तो वो भी हम पूरे नहीं पढ़ सकते, इतने उनके गुण हैं, इतने उनके कल्याण हैं। तो हम लोग सुन सुन के बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाते थे, हम भी खुश हो जाते थे कि अरे कोई संगत में हमारे साथ बैठा हुआ है, जबकि हमें उनके नाम वाम नहीं मालूम रहते थे, लेकिन फिर भी चेहरे से जानते थे कि ये आते हैं। क्योंकि हम लोगों को गुरुजी रोज बुलाते थे। हमने पूछा भी था गुरुजी से कि गुरुजी हमारा कौन सा दिन है, क्योंकि सबके दिन अलग अलग बटे हुए हैं, तो हमको कौन से दिन आना है। तो गुरुजी हंसने लगे, कहने लगे कि नहीं, तुम सारे दिन आओ, सारे दिन तुम्हारे हैं। और फिर अंकल को बोला कि जब भी बिकॉज ही यूज टू ट्रैवल ऑल्सो, तो जब भी दिल्ली में रहो तुम आया करो। तो हम लोग चले जाते थे। हमें तो नॉन संगत डे पे भी गुरुजी बुलाते थे। और तो एक हमें बहुत खुशी होती थी कि कैसे गुरुजी सबका कल्याण कर रहे हैं, कितना आनंद आ रहा है, हम देख के हमें भी बहुत खुशी होती थी। तो एक दिन ऐसे करते करते हमें पता चला कि हमारा भी कल्याण हो रहा है, जबकि हमारी कोई आशा नहीं थी, या कुछ उस दिशा में हमारा कोई विचार भी नहीं आया था कि हमारा कुछ भी ये करेंगे या कर सकते हैं या करना चाहिए। तो एक दिन गुरुजी ने अपने पुराने मतलब सेवादार अंकल है, अर्जुन अंकल, जो आज भी बड़े मंदिर में है, सेवा करते हैं, तो उनको गुरुजी ने खड़ा किया और अपना सत्संग शेयर करने के लिए कहा। तो अर्जुन अंकल ने बताया कि कैसे गुरुजी ने उनका बहुत पुराना अस्थमा ठीक किया। एंड एज ही नरेटेड, डॉक्टर पांडु माय हस्बैंड, ही रियलाइज कि जब से हम गुरुजी के पास आ रहे हैं तब से अंकल को भी कोई अस्थमा की दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि इनका बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री रही है, और खुद को भी बहुत तकलीफ होती थी जब भी सीजन चेंज होता था। सो ही नीडेड टू हैव एंटीबायोटिक्स एटलीस्ट वंस इन अ सीजन, एंड इनहेलर्स तो ये अपने जेब में ही रखते थे, क्योंकि अस्थमा का अटैक बहुत सीवियर और बहुत बुरा होता है, और उसके बिना आपका काम नहीं चल सकता। एंड बीइंग अ डॉक्टर ही वुड बी ऑलवेज केयरफुल टू कैरी ऑल दिस मेडिसिन विथ हिम।
एंड तो इनको रियलाइज हुआ कि मुझे तो ये 2 सीजन चले गए, मैं आ रहा हूँ गुरुजी के पास, तो मुझे तो किसी भी चीज की, कोई एंटीबायोटिक्स की या किसी इनहेलर की जरूरत ही नहीं पड़ी। सो आफ्टर द नरेशन ऑफ सत्संग, अंकल गुरुजी के पास चले गए एंड गुरुजी से बोला कि गुरुजी, मुझे भी इस बार तो कोई भी सीजन में जरूरत ही नहीं पड़ी दवाइयों की। एंड देन गुरुजी स्माइल्ड एट हिम एंड सेड कि तुम्हें मेरी ब्लेसिंग्स मिली है ना, इसलिए। तो इस तरह से गुरुजी ने हमें समझाया कि तुम्हें पता भी नहीं चला और मैंने तुमको कितना ब्लेस किया। सो इतनी स्ट्रांग फैमिली हिस्ट्री के बावजूद और इतने स्ट्रांग परेशानी के बावजूद, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, अपने आप वो चीज चली गई है अंकल की, और जो अभी तक भी कभी उनको इस चीज की प्रॉब्लम नहीं हुई। सो दैट वाज आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस। सो हम लोग फिर जाते रहे, गुरुजी का सुनते रहे, गुरुजी के सत्संग सुनते रहे, लोगों के कल्याण देखते रहे। वैसे सेकंड एक्सपीरियंस अगेन सेम थिंग मेरी डॉटर के साथ हुआ। माय डॉटर वाज स्टडीइंग फॉर अंडर ग्रेजुएशन इन द यूएस, और उसको न्यूरो साइंस में कुछ रिसर्च करना था, बहुत ही अच्छी जगह पे, एमआईटी या हार्वर्ड जैसी जगह पे। एंड शी वाज ट्राइंग हर बेस्ट, बट इट वाज वेरी डिफिकल्ट एज एन इंडियन सिटीजन, एज एन इंडियन स्टूडेंट, क्योंकि वीसा के भी इश्यूज थे। सो एक बार एक कॉन्फ्रेंस थी उनके न्यूरो साइंस की, और उसको पता चला कि कोई एमआईटी की बहुत रिनाउंड प्रोफेसर जो इसके इंटरेस्ट वाले एरिया में काम कर रही है, एंड शी इज गोइंग टू कम देयर। सो माय डॉटर वेंट देयर टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस, एंड आफ्टर द कॉन्फ्रेंस शी वेंट अप टू हर टू मीट हर। एंड उसको अपना इंट्रोडक्शन देके उसने बोला कि मुझे आपके यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है रिसर्च करने की। तो उसने बोला कि हाँ, मेरे पास तो एक जगह तो है, एंड आई वेरी मच नीड अ पर्सन एज अ रिसर्च एसोसिएट टू हेल्प मी विद दिस रिसर्च। लेकिन मैं तुम्हें क्यों लूँ? मैं तो अपने अमेरिकन स्टूडेंट्स को लूंगी जो यहाँ से पढ़ रहे हैं, मेरे पास ऑलरेडी हैं। तो बट मेरी ये एडवर्टाइज होगी, हो रही है पोजीशन, सो यू मे अप्लाई, एंड इफ यू आर बेटर देन देम, देन आई कैन टेक यू। मतलब तुम प्रूव करो कि तुम अगर उनसे बेटर हो, तो तब तो मैं सोचूंगी तुम्हारे बारे में। से क्लियरली उसने बताया। सो माय डॉटर स्टडीड अ लॉट एंड प्रिपेयर्ड अ लॉट, एंड उसने फिर वो इंटरव्यूज दिए। फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू बॉस्टन ने, सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू, थर्ड राउंड तो बहुत ग्रिल की गई एंड ग्रिलिंग हुई उसकी, और उसके बाद में फिर लास्टली शी वाज सिलेक्टेड। So she was very happy. And at the same time, my husband was traveling to North America, and he stopped over there just to listen, मतलब उसको वो न्यूज़ मिली उनको। तो ही जस्ट मेट माय डॉटर, एंड फिर उनका कैसे रहना, कहाँ रहना वगैरह, वो थोड़ी सी बात करके देन ही केम बैक टू दिल्ली नेक्स्ट डे। फिर हम जब नेक्स्ट डे गुरुजी के पास आए, तो जब हम मंदिर पहुंचे, गुरुजी अपने कमरे में अंदर ही थे, एंड फ्यू पीपल वेयर देयर। तो जब भी गुरुजी अंदर, जब अपने सीट पे बैठने के लिए चेंज करके आते थे, तो शुरू में तो सब लोग जो भी उसके पहले आ जाते थे संगत, तो गुरुजी के कमरे की तरफ मुंह करके या तो बैठ जाएंगी या खड़े रहेंगे। और फिर जब गुरुजी की एंट्री हो जाएगी, तो फिर गुरुजी जब सीट पे बैठेंगे, तो फिर अपना, फिर अपोजिट साइड में फिर वो सारे लोग बैठ जाते थे। सो वी ऑल्सो स्टूड देयर। विद इन 5 मिनट्स, 1-2 मिनट के बाद ही एकदम से गुरुजी बाहर निकले कमरे से, एंड वेरी स्माइलिंगली और जोर से बोलने लगे एकदम से हम हमसे कि क्यों डॉक्टर, पहुंच गई ना बिटिया बढ़िया जगह। एंड वी वर सो सरप्राइज कि हमने तो कुछ बोला ही नहीं था कि हमारी बेटी अमेरिका में है, क्या कर रही है, कुछ नथिंग sort of that. And then we realized that it was also Guruji's blessing. क्योंकि देखो, आज हम रियलाइज करते हैं कि चाहे कुछ भी हो, आप कितना भी मेहनत करो, कितना भी आप में गुण हो या कुछ भी हो, भगवान के आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं हो सकता। आज ये हमें बहुत अच्छी तरह से पता चला है। तो इस तरह से हमारी जर्नी शुरू हो गई। छोटी छोटी चीजें तो अपने आप ही ठीक हो जाती थी। मेरे साथ ऐसे हुआ था कि मतलब जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू कि मुझे हाइपर एसिडिटी और ऐसे पेट के ऐसे इश्यूज थे बिकॉज ऑफ हेक्टिक लाइफस्टाइल। तो मुझे
मैं अपने एम्स के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास हमेशा उनसे सलाह से मुझे कपल ऑफ वीक्स का कोर्स लेना पड़ता था, या समटाइम्स ही वुड आस्क मी टू टेक सम अदर मेडिसिन, तो हमारा बातचीत चलती रहती थी उनके साथ में। और फिर जब हम गुरुजी के पास जाने लगे तो अ, ये सारी चीजें कब खत्म हुई मुझे पता ही नहीं चला। सो आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर गुरुजी's महासमाधि सेवा में मेरी मुझे एक आंटी ने पूछा कि आपके कोई जानने वाले गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, मुझे एक उनकी मदद चाहिए। सो आई सेड कि या मेरे एक है ना गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, मैं अभी आपका उनका नंबर देती हूँ आपको। और मैं अपने फोन में ढूंढने लगी उनका नंबर, मेरा फोन भी शायद चेंज हो गया था, एंड आई डिड नॉट हैव हिज नंबर। तो मैंने कहा ऐसे कैसे उनका नंबर नहीं है, मैंने तब मुझे रियलाइज किया कि अभी इतने सालों में मुझे उनकी जरूरत ही नहीं पड़ी उनके पास जाने की, एंड आई लॉस्ट कांटेक्ट विथ हिम। तो ये बात है कि जब हमारा कुछ कल्याण होता है या हमारी कोई चीज परेशान करती है तब हमें वो बहुत महसूस होती है, लेकिन वो जब हमारी परेशानी खत्म हो जाती है तो हमको ध्यान ही नहीं रहता कि हमें कोई ये परेशानी थी या वो अब मतलब नहीं है। तो उसका भी रियलाइजेशन देखो जब मतलब इसीलिए जब गुरुजी के ऐसे कल्याण होते हैं कि जो हमें पता ही नहीं चलता कि उन्होंने हमारे क्या क्या कल्याण किए हैं। सो दैट इज हाउ इट हैपेंड। मैं तो अब मैं आपको एक अंकल का फिर से बताती हूँ। ये लॉकडाउन से पहले 2019 की बात है मेरे ख्याल से। डॉक्टर पांडव अंकल जो पीजीआई चंडीगढ़ है उसके इंस्टीट्यूट बॉडी मेंबर थे, और उनको वहां पर साल में 2 बार जाना पड़ता था फैकल्टी के इंटरव्यूज लेने के लिए। एंड दैट वुड बी अ वेरी हेक्टिक थिंग टू द दिन भर इंटरव्यूज चलते थे, एंड ही वुड स्पेंड 3-4 days और समटाइम्स अ वीक देयर। तो इनको हमेशा रहता था कि मैं वहां जब मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ तो मैं डुगरी होके आऊंगा। सो आई थिंक दिस वाज हिज टेन्योर का लास्ट विजिट था, और इन्होंने बोला कि नहीं मैं तो अब की बार जाऊंगा तो आई वांट टू गो टू डुगरी दर्शन के लिए। सो इनके लास्ट डे पे वो जब इंटरव्यू चल रहे थे तो ही फेल्ट अ पेन इन हिज चेस्ट। इनको पीठ से लेकर के चेस्ट तक लेफ्ट साइड में काफी स्टिफनेस और पेन महसूस हुआ, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन हुआ। तो इन्होंने अपने जो भी सारे डॉक्टर्स ही थे तो कार्डियोलॉजी के जो थे उनको ऐसे मेंशन किया। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं अभी आप आराम करो, और आई टेक यू टू द डिपार्टमेंट और आपको थोड़ा सा देख लेता हूँ मैं। एंड ही टुक हिम देयर। एंड जब इन्होंने देखा टेस्ट वेस्ट किए तो मतलब प्रिलिमिनरी जो भी किया तो इट वाज नॉट ओके। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर आप एडमिट हो जाइए, और मैं आपको रात भर रखता हूँ यहाँ पर, और आपको टेस्ट वेस्ट सारे कर लेते हैं आपके, और फिर मतलब वी शुड नॉट टेक इट लाइटली। तो हम आपके सारे टेस्ट वेस्ट कर लेते हैं और देन यू टुमारो जब भी आपको फिर आप जा सकते हो। तो इन्होंने बोला कि नहीं 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 आई एम जस्ट गोइंग टू माई होटल रूम, एंड वो मैं देख लूंगा बाद में। टुमारो मॉर्निंग आई हैव बुक्ड अ कार टू गो टू डुगरी टू हैव माई गुरुज दर्शन। तो ये अभी लॉकडाउन की बात है, मतलब तो लॉकडाउन के पहले की बात है, जस्ट 1 year बिफोर आई थिंक। सो बट ही डिड नॉट लिसन एंड ही केम बैक टू द होटल। तो उन लोगों ने ना कार्डियोलॉजिस्ट ने एक अपना रेसिडेंट भेजा इनके लिए, रात को कोई परेशानी ना हो इसके लिए, बिकॉज ही हैड दैट पेन। एंड माय हस्बैंड वाज नॉट एट ऑल वरीड, ही वाज सो मच इनटू कि भाई मुझे जाना है दर्शन के लिए। और दूसरे मॉर्निंग में सुबह सुबह ये चले गए डुगरी, एंड ही हैड द वेरी नाइस दर्शन, हैड लंगर वहां पर, सबसे मिले वहां, फैमिली थी भैया के सब लोग थे। एंड देन ही केम बैक टू इन द इवनिंग टू चंडीगढ़ एंड देन फ्लू बैक टू दिल्ली। अच्छा ये सारी चीजें इन्होंने मुझे बस बताया कि डुगरी होके आए, और मुझे ये नहीं बताया कि चंडीगढ़ में उनको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ भी नहीं बताया। और डॉक्टर्स ने इनको बोला था कि भाई आप एम्स में जा करके तो फिर जरूर ही आप सारे टेस्ट करवा लीजिएगा। बट देन ही फॉरगॉट आई थिंक, और मुझे भी नहीं बताया था तो मुझे भी नहीं मालूम था, लेकिन गुरुजी तो नहीं भूलते हैं ना, तो ही टेक्स केयर। तो गुरुजी ने मेरे थ्रू उनको कैसे पहुंचाया एम्स, कि मुझे सिर दर्द रहने लगा, बहुत मतलब चक्कर सी आने लगी, और मुझे लगा कि मेरा ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट हो रहा है। देन आई टोल्ड हिम, ही सेड कि चलो हम एम्स में मतलब टेस्ट करवा लेते हैं कि क्या तुम्हारा बीपी का इश्यू है, देख लेंगे।
एंड देन ही टुक मी टू द कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। एंड मेरा तो कुछ भी नहीं निकला कि भाई थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है, तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं आप ऐसे मेडिसिन लीजिए वगैरह, थोड़ा सा बताया। एंड आई हैड टू वेट देयर। तो अंकल ने उस समय तक फिर सोचा, उनको तब याद आया कि मुझे भी टेस्ट करना चाहिए और अब टाइम है, इसके लिए वेट करना पड़ रहा है, सो लेट मी गो एंड डू माई इको एंड अदर थिंग्स। तो ही वेंट अप टू देयर एंड ही हैड ऑल हिज टेस्ट डन। ऑल द टेस्ट वेर नॉर्मल। जो भी वहाँ चंडीगढ़ में जो भी टेस्ट हुए थे जो ठीक नहीं आए थे, यहाँ पर उनका ना कोई तकलीफ भी हुई थी उसके बाद ना, और टेस्ट भी सारे नॉर्मल आए। एंड ही टोल्ड मी कि मेरे तो टेस्ट नॉर्मल है सब। तो मुझे मालूम ही नहीं था कि इनको बीच में परेशानी हुई थी, तो मैंने भी कुछ नहीं कहा। देन immediately after this, 1 or 2 days after this, we were called for a satsang in Gurgaon, and there was a request to share his satsang for uncle। तो पहले से ही उन्होंने कहा था कि आपको सत्संग शेयर करना है। एट दैट टाइम माय हस्बैंड शेयर दिस थिंग कि मेरा ऐसे ऐसे इशू हो गया था एंड मैं ऐसे ऐसे हो गया था एंड गुरुजी ने कैसे ठीक किया। एंड आई वाज सो सरप्राइज एंड आई डिड नॉट नो दिस। उसके बाद गुरुजी ने हमसे बहुत सत्संग भी करवाया घर पे। वो भी एक मतलब गुरुजी की ही करनी है कि किस तरह से वो गाइड करते हैं। हमारे ऑफिस के किसी बहुत ओल्ड पर्सन है जो इज वेरी रिलीजियस। वो एक्चुअली हरिद्वार ऋषिकेश में रहते हैं। उन्होंने हमको उनको वहां पर ड्रीम आया कि हमारे घर पे सत्संग हो रहा है एंड अंकल भी सत्संग शेयर कर रहे हैं एंड गुरुजी इज वेरी हैप्पी। ही केम विथ लॉट ऑफ संगत। तो इस तरह से फिर वो उनका ड्रीम जब हमने सुना, और हमने एक्चुअली सोच ही रहे थे हम लोग ये सब होने के बाद कि हम लोग सत्संग करेंगे। एंड देन वी हैड दिस ब्यूटीफुल सत्संग एट होम। तो ये है गुरुजी का। अच्छा, उसमें एक चीज ऐसी भी हुई कि जब टेस्ट हुए, काफी सारे टेस्ट करवा लिए थे अंकल ने। और उस समय हम लोग बैठे हुए थे, आई थिंक इट वाज इको अल्ट्रासाउंड या पता नहीं कौन सा टेस्ट था वो। तो just to go back, when he was in his early 30s, डॉक्टर पांडव when he was early 30s, इनको एक फिर से कुछ प्रॉब्लम हुई थी उस समय। एंड बीइंग अ डॉक्टर, वो सारे इन्वेस्टिगेशन वगैरह करने के बाद पता चला था कि इनको कार्डियक वॉल प्रोलैप्स है। तो विच इज अ कंडीशन जिसमें एक वॉल होता है हार्ट का, वो ठीक से काम नहीं करता, विच इज मतलब ऐसे गिरा हुआ जैसे इस तरह से होता है। एंड जब तक वो कोई इशू क्रिएट नहीं करता तब तक डॉक्टर ने कहा था कि एट दिस यंग एज कुछ नहीं करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, लेट अस सी ओवर द इयर्स इफ इट डेवलप्स इनटू समथिंग देन वी कैन डू समथिंग अबाउट दिस। तो वो उसके बाद में कुछ हुआ नहीं, क्योंकि गुरुजी तो पहले से ही हमारे साथ है। और फिर उसके बाद में जब ये इशू हुआ इनका सेकंड, जब ये लॉकडाउन से पहले, तो जब ये टेस्ट हो रहे थे तब ये लोग जब देख रहे थे अपने कैमरेज में और अपनी फिल्म्स वगैरह देख चेक कर रहे थे, तो दैट डॉक्टर लेडी लेडी डॉक्टर वाज वॉच डूइंग दिस थिंग। एंड तो तब डॉक्टर पांडव ने इनको बोला कि मैडम डॉक्टर, मेरा ना कार्डियक वॉल प्रोलैप्स भी है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो उसने कहा कि नो नो आई कांट सी एनीथिंग। तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मेरा को है, मुझे अच्छा से डायग्नोस हुआ है मेरा, और इतने काफी साल हो गए इस बात को, यू सी चेक प्रॉपरली। तो मतलब इट जस्ट लाइक एन कंडीशन, तो मतलब देख लो आप, अब वो भी है। तो देन शी उसने बहुत डिटेल में सारा निकाला खोला, और वो फिल्म भी बहुत मतलब इलाबरेट करके देखी। और वो उसने कहा कि नहीं डॉक्टर, ये तो मैं तो यहाँ कुछ भी नहीं देख रही हूँ, एवरीथिंग इज नॉर्मल। अब बताइए, जो पूरा निकाम हो चुका है, कोई वॉल तुम्हारे कार्डिया इसका, वो तुम्हारा कैसे ठीक हो सकता है? और ये कौन कर सकता है? गुरुजी ही गुरुजी की ही लीला है ये हम सब जानते हैं। मैं और ये एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि ये कैसे ठीक हो गया। एंड शी सेड, एंड द डॉक्टर सेड कि नहीं नहीं, आपकी कुछ गलतफहमी होगी उस टाइम, बट उस टाइम मुझे याद था, वी वर न्यूली मैरिड देन। एंड इट वाज lot of discussion, lot of colleagues had come home and discussed, because he was quite young at that time, कि ये इसका क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और गुरुजी ने वो भी सारा खत्म कर दिया। तो ये है हमारे गुरुजी। और मेरे बेटे का भी सत्संग है। जब गुरुजी हमारे घर पे आए थे, ही वाज जस्ट अ वेरी यंग। तो वो घर का एक सत्संग बताती हूँ। अम, मेनका आंटी, मेनका गांधी आंटी मंदिर में गुरुजी ने अंकल के साथ काफी दोनों का एसोसिएशन मतलब पहचान करवाई थी। एंड बहुत सारे सत्संग ऐसे हैं कि गुरुजी
ऐसी चीज़ें ब्लेस करते हैं कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे भी वो चीज़ें होती हैं और इंडिविजुअल लेवल पे भी ब्लेस होती हैं। तो एक दिन अंकल को मेनका आंटी गुरुजी के साथ में बैठे हुए थे, तो वो पूछती हैं कि आपके यहाँ एम्स में बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कत हो रही है। हेल्थ मिनिस्टर बहुत इश्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं, सो व्हाई डोंट यू डू समथिंग अबाउट इट? हालाँकि ये लोगों ने केस की हुई थी और बहुत कुछ इश्यू चल रहा था एंड डॉक्टर पांडु वाज़ वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन दैट टू सेव द ऑटोनॉमी ऑफ एम्स एंड लेकिन गुरुजी के सामने इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ इतना बोला कि जो कुछ करना है गुरुजी करेंगे एंड गुरुजी डिड नॉट से एनीथिंग। उसके 2-3 हफ्ते के बाद में वन डे गुरुजी अगेन सेम थिंग हैपेंड। हम लोगों को रात को बहुत लेट नाइट तक बिठा के रखा गुरुजी ने और जब सुबह-सुबह होने वाली थी, 4:30 बजे तक मतलब सारे लोग चले गए थे, भैया और अंकल भी पिंड में थे, सुधा आंटी अमेरिका में थी, घर में बस स्टाफ था, सब लाइट्स बंद हो गए, सब लास्ट में अर्जुन अंकल जो गुरुजी के पर्सनल सेवादार हुआ करते थे उस टाइम भी, उन्होंने आके गुरुजी की जूतियाँ उनके सामने रखी और प्रणाम करके वो भी निकल गए। और हम ही दोनों बच गए तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि हमें क्यों रोक के रखा, अभी तक आज्ञा क्यों नहीं दी। देन गुरुजी कॉल्ड अस टू द अपने पास बुलाया और गुरुजी ने कहा कि परसों तुम्हारे घर आएँगे, तो सब 300 डॉक्टरों को बुला लेना एम्स के। और देन ही सेड कि भई और फ्रेंड्स एंड नेबर्स को भी बुला लेना। एंड उसके बाद में गुरुजी ने फिर मुझे अपने पास कान के पास बिल्कुल आकर के बताया कि कैसे सिंपल लंगर बनाना है, कैसे सिंपल सारी तैयारी करनी है, पैसे नहीं खर्च करने हैं ज़्यादा और चाय प्रसाद कैसे बनानी है, सब कुछ बताया। आई एम सो ग्रेटफुल टू हिम फॉर दैट एंड फिर उसके बाद में सबीना कोचर आंटी और तरुण कोचर अंकल को हमारी हेल्प के लिए उन्होंने भेजा था क्योंकि बीच में बस 1 दिन बाकी था एंड आई वांटेड अ वेरी नाइस चेयर फॉर गुरुजी। मुझे लगता था मेरे घर में तो गुरुजी को बैठने लायक कोई चेयर ही नहीं है और तो लेकिन गुरुजी देखो हमें मतलब उनकी जो आज्ञा थी कि खर्चा नहीं करना है, तो मुझे मैसेज आया जब मैं बाहर चेयर ढूँढने निकली थी, 2 बार गुरुजी ने मैसेज भेजा कि घर में जो चेयर है वही यूज़ होगी, कोई दूसरी चेयर नहीं खरीदी जाएगी। सो मेनी थिंग्स एट दैट टाइम गुरुजी टॉट मी। बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारी गाइडलाइंस दी है गुरुजी ने कि सत्संग कैसे सिंपल रखना है और गुरुजी ने फिर मैंने वो अपनी बात छोड़ दी और जो भी घर की चेयर थी वही यूज़ हुई एंड गुरुजी वाज़ सो सिंपल, एवरीथिंग वाज़ सो सिंपल बट उस दिन 550 लोग आए हमारे घर में और जाने के बाद में कई लोगों ने इतना लोगों को ब्लेसिंग्स मिली है, तो जाने के बाद में कई लोगों ने ऐसे फ़ोन किया कि इतने क्राउड के बाद भी आपके घर में इतनी पिन ड्रॉप साइलेंस कैसी थी? ऐसा वातावरण कैसे था? एंड वो सारी गुरुजी की ही लीला थी। तो गुरुजी आए थे शाम को 5 साढ़े 5 बजे एंड 5 बजे और साढ़े 8 बजे तक। सो दोज़ 3 एंड हाल्फ आवर्स वेर टोटल ब्लिसफुल टाइम विथ गुरुजी और सो फिर कई ऐसे उदाहरण हैं कई ऐसे उदाहरण हैं कि जैसे कोई फ्रेंड्स हैं हमारे जिसके कोई एक जॉब नहीं थी, तो जैसे ही वो हमारे घर पे गुरुजी के दर्शन करके गई, नेक्स्ट डे उनको जॉब मिल गई। तो एक आंटी ने ऐसे शेयर किया था कि शी हैड अ फाइट ऑन द वे विथ हर हस्बैंड बिकॉज़ शी हैड 2 डॉटर्स एंड शी वाज़ वेरी, वेरी वरीड अबाउट हर डॉटर्स गेटिंग मैरिड कैसे उनके दामाद होंगे, कैसे होगा उनका लाइफ आगे का। एंड शी सेड कि गुरुजी कॉल्ड मी ट्वाइस टू गिव मी 2 लड्डूस। लड्डू प्रसाद गुरुजी ने उस समय सबको के हाथ से बाँटे थे अपने हाथ से। तो शी सेड कि सबको 1-1 लड्डू दिया और मुझे गुरुजी ने 2 हाथ में 2 लड्डू दिए। तो बाद में जाकर के मेरी डॉटर्स की विदिन मंथ्स शादी हो गई। दोनों को इतने अच्छे हस्बैंड मिले कि दे मुझे 2 बेटे मिल गए और फिर मुझे जब गुरुजी की महत्ता का पता चला तो मुझे लगा कि वो 2 लड्डू के थ्रू गुरुजी ने मुझे 2 दामाद ब्लेस किए हैं। सो ऐसे इतनी स्टोरीज़ इंडिविजुअल स्टोरीज़ है गुरुजी की ब्लेसिंग्स की और साथ ही साथ हमारे एम्स की जो ऑटोनॉमी थी, वो केस भी
इतनी अच्छी तरह से मेनका आंटी ने पार्लियामेंट में प्रेजेंट करी, और जो भी हमारे वकील थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये करी, बहुत ज़्यादा मतलब उसके आर्गुमेंट्स वगैरह भी हुए. And I was so surprised when I heard Menka aunty talking in the parliament, and I thought that so many details, how could she know? Because अंकल ने भी उसको ब्रीफ किया था, लेकिन इतना भी ज्यादा डिटेल में कोई किसी को नहीं बता सकता, इतना डिटेलिंग था आंटी की प्रेजेंटेशन में. सो ये सारा गुरुजी उनके थ्रू बोल रहे थे. तो ऐसी इतनी सारी चीजें उस दिन हुई. और एक और थिंग कि जैसे गुरुजी ने हमें किसी पर्टिकुलर पर्सन को बोला था कि उनको नहीं बुलाना है. तो अंकल को लगा कि नहीं, मैं तो उनको पहले से जानता हूँ, अच्छा नहीं लगता. एंड हमने लिस्ट बनाई थी नाम की, तो उस नाम को अब एक दिन ही तो था बीच में और लिस्ट बनाई थी, तो हमें दूसरा मैसेज मिला कि नहीं बुलाना है उनको. तब भी अंकल ने वो सोचा तो सही कि ठीक है नहीं बुलाएंगे, बट उसमें नाम नहीं काटा लिस्ट में. देन अगेन थर्ड टाइम ही वॉज टोल्ड कि गुरुजी ने फिर एक्सप्लेन किया किसी को भेज करके कि वाई ही वुड नॉट वांट दोस पीपल. ये नहीं कि वो अच्छे नहीं है या इसको नहीं बुलाना है उसको नहीं, ये ऐसी बात नहीं है. ये ब्लेसिंग्स का आदान प्रदान होता है, और उसके बीच में जिसकी ब्लेसिंग जहां पर जैसे जिनको गुरुजी को देनी है, उसके बीच में कोई भी उनको मतलब या कोई अटकाव या कोई भी मतलब उसकी वजह से वो इस तरह की चीजें कभी किसी को कौन सी जगह पे बुलाना है, इट इज ऑल हिज विश, एंड इट्स ऑल फॉर आवर बेटरमेंट. सो इट्स नॉट अबाउट एनीबडी ड्रॉपिंग एनीबडी और नॉट ब्लेसिंग एनीबडी. तो वो हमें जब समझाया गया तो फिर अंकल ने वो नाम काट दिया. एंड अभी भी वो लोग हमें बोलते हैं कि आप लोगों ने हमें गुरुजी आए तो नहीं बुलाया. तो लेकिन ये सारी उनकी ही लीला है, और ये तब से मतलब ये सारी चीजें एक सीख देती है हमको कि जैसे लोगों को लगता है कि अरे उनके घर में सत्संग हुआ तो हमें जाना चाहिए, वो तो या फिर उनके घर में हमें नहीं बुलाया. तो ऐसा नहीं है, ये हमारे जान पहचान के लिए, या हमारे हमें नहीं बुलाया तो हमें उन्होंने मतलब किसी नहीं हमें पसंद करते इसलिए नहीं बुलाया, ऐसी बात नहीं है. सारा बुलावा गुरुजी का होता है, सारी इच्छा गुरुजी की होती है, गुरुजी का गाइडेंस होता है, और उनके अपने तरीके होते हैं. उनका नहीं बुला करके ब्लेस करना हो उनको, तो इस तरह से भी सोचना चाहिए हमको. So these are all learning experiences for us. And मेरा बेटा उस समय बहुत मतलब छोटा ही था, एंड ही वाज वेरी रिबेलियस एंड लाइक अ टीनेजर. एंड ही वुड नॉट मतलब गुरुजी को मानने की बात तो दूर, बट मतलब उसका कोई विश्वास ऐसे नहीं था. लेकिन गुरुजी ने उसको इतनी ब्लेसिंग्स दी, इतनी ब्लेसिंग्स दी. मुझे जब चाय बनाने के लिए, जब मैं चाय बना करके लेके गई थी गुरुजी के लिए पहला बार, तो उन्होंने बोला कि थोड़ी सी चाय प्रसाद देने के बाद में उन्होंने कहा कि जा ये अपने बेटे को पिला दे. तो मुझे लगा कि अब ये झूठी चाय तो बेटा पिएगा नहीं, अब मैं उसको कैसे कन्विंस करूं. बट सबीना कोचर आंटी केम टू माय रेस्क्यू. शी सेड यू डोंट वरी, यू लुक आफ्टर गुरुजी, और मैं उनको देख लूंगी. एंड आई डोंट नो, शी इज बीइंग अ वेरी गुड टीचर. शी कन्विंस्ड हिम. एंड अगेन दिस थिंग हैपन. दूसरी बार भी मुझे गुरुजी ने उसको चाय प्रसाद पिलाने के लिए बताया. एंड देन आई स्ट्रेट वे वेंट टू हर एंड गिव इट टू हर, और फिर उनको हमने दी, और उसने फिर किसी भी तरह से बेटे को पिला दी. उसके बाद में मेरे बेटे में इतना चेंज आया, इतना चेंज आया कि उसकी पूरी लाइफ ही बदल गई, उसका पूरा लाइफ का पर्पस बदल गया. और ये मेरे बच्चों के जो सत्संग है उनके अपने सत्संग है. सो दैट इज फॉर सम अदर टाइम दे देमसेल्व्स कैन नरेट. एंड सो दीज आर द थिंग्स. बहुत ज्यादा गुरुजी ने हमें बहुत सी चीजें सिखाई है. सिंप्लिसिटी इन द लंगर, सिंप्लिसिटी, नॉट स्पेंडिंग बिना वजह से, मतलब नहीं स्पेंड करना है सत्संग में खास करके. तो मुझे इसलिए एक ऐसी मजेदार सी घटना याद आती है जो मेनका गांधी आंटी के साथ की ही है. और जब मेनका गांधी आंटी हमेशा अपने पीपल्स फॉर एनिमल्स का
एग्जीबिशन करती थी वो चैरिटेबल। और तो उन्होंने एक पेंटिंग का एग्जीबिशन रखा था और पेंटर्स आए थे साउथ से। तो जब वो पेंटर्स गुरुजी को का आशीर्वाद लेने आए, तो हम लोग जब छोट एकदम थोड़े से लोग जब बचे थे, तो उनके साथ में हमारी बहुत अच्छी तरह से इंट्रोडक्शन हुई, बातचीत हुई वगैरह। और पता चल गया था कि 2 दिन इनका एग्जीबिशन यहाँ पर होटल ललित में था शायद। एंड वो एग्जीबिशन के लिए, और फिर उसके बाद में देन दे वेंट अवे। सो गुरुजी डिस्ट्रिक्ट उसके नेक्स्ट डे गुरुजी ने 50 काफी सारे इनविटेशन कार्ड्स गुरुजी ऐसे शादी के भी और ऐसे बांटते थे, और हमें भी बुलाते थे कई बार कि तो हमें लगता था उस टाइम कि भाई हम ना जानते नहीं पहचानते नहीं, और हमें इस शादी में क्यों लेके जा रहे गुरुजी या क्यों बुला रहे। बट देन लेटर ऑन वी केम टू नो दिस इज ऑल फॉर ब्लेसिंग्स। तो इस टाइम गुरुजी ने क्या किया कि हमें कोई कार्ड नहीं दिया। एंड बीइंग मैंने तो फिर भी पूछ लिया अंकल से कि आपको कार्ड नहीं मिला, तो इन्होंने बोला नहीं। एंड मैंने कहा हाउ कम, मतलब इतना क्लोज नेट इसमें हमारी सारी बात हुई थी, और गुरुजी ने तो बहुत सारे लोगों को कार्ड्स दिए। तो ही सेड कि ही नोज द बेस्ट। और फिर मैंने कहा ठीक है। तो फिर उसके बाद में तो जाने का सवाल ही नहीं आता जब तुम्हें इनवाइट नहीं है। तो उसके जिस उस दिन हम जब गुरुजी के पास आए, तो रात को लेट नाइट अंकल बाहर खड़े थे आफ्टर हिज लंगर। तो मेनका आंटी गुरुजी को मत्था टेकने आई आफ्टर द एग्जीबिशन वाज ओवर। एंड व्हेन शी सॉ अंकल, तो कहती है कि हाउ व्हाई डिडंट यू कम। तो अंकल ने बोला कि यू डिडंट कॉल मी। तो कहती है अरे नहीं, मैंने तो सब सारे कार्ड्स गुरुजी को दे दिए थे, और गुरुजी ने कहा मैं सबको बांटूंगा। बट एनीवेज यू डोंट नीड अ कार्ड, आप कल आना बिल्कुल, मतलब 2 दिन था एग्जीबिशन, तो आप कल आना। तो इन्होंने हाँ में हाँ मिला दिया कि हाँ ठीक है। देन ही केम इन। तो जैसे ही केम एंड सैट नेक्स्ट टू मी, गुरुजी जस्ट अपने हाथ के इशारे से उल्टा हाथ करके जैसे उंगली से बुलाते हैं, हमको अपने पास बुलाया, हम लोग गए। तो गुरुजी कहते हैं कल एग्जीबिशन में जाओगे तो कुछ खरीदना नहीं है। And we laughed and laughed and laughed because that exhibition had very highly priced paintings, जो हम लोग शायद नहीं खरीद पाते, या जो भी है गुरुजी हमें नहीं खरीदवाना चाहते थे। लेकिन कई लोगों से हमने सत्संग सुने कि गुरुजी ने उनको बोला था कि कम से कम 2 पेंटिंग्स तुमको खरीदना है। तो हर किसी के लिए अलग अलग ब्लेसिंग्स है, अलग अलग गुरुजी के गाइडेंस है। बस एक जो चीज है गुरुजी का, जो 4 पिलर्स 4 पॉइंट्स जो है मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पर, कि जो after all these years, now I feel we need to focus on 4 major things of Guruji's blessings. Though he doesn't need anything to bless us, this is for our true connection with him, and to follow his path, we should follow what he told or shown us in a practical way. And these are the 4 things. एक तो है listening to शब्द जो bless किए हैं गुरुजी ने, in silence हमको सुनना है उनको। Secondly, having his chai prasad and langar prasad with full attention and awareness, not discussing कि ये क्या है, वो क्या है, ये कैसे बनाया, वो कैसे बनाया, not like that. It is a prasad. Third thing is sharing a satsang, narration of true experiences of his blessings, जो हमारे साथ हुई है, जब सबके साथ जिसके साथ हुई है. And the fourth one is while doing all these above in mandir, in satsang, आप मंत्र जाप करो या मेडिटेट करो, रिमेंबर हिम इन साइलेंस और रिसाइट हिज मंत्र जाप। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हमको गुरुजी से जोड़ती है। जो गुरुजी ने कहा था कि मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन रखो, मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो। जब हम डायरेक्ट कनेक्शन उनके साथ में जोड़ते हैं इन 4 चीजों से, दीज आर द मेन थिंग्स, एंड दैट टू इन अटमोस्ट जो गुरुजी ने गाइड किए हैं उस वे में। ये नहीं कि कोई सत्संग जो आजकल होते हैं या कभी कोई वहां से हमको डाइवर्ट नहीं होना है। जो मेन मकसद है हमारे सत्संग का उसको फॉलो करना है। लंगर भी हमारा हमेशा सिंपल होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जब हम ध्यान में रखते हैं, दैट विल कनेक्ट अस विथ हिम इमीडिएटली, एज ही सेड मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो। And the next step is comes like surrender.
complete surrender, to be in His hukum, and acceptance of what He wants us to be, to walk on His path. He is guiding us spiritually to become a better person. एंड ये वर्ल्डली लाइफ की भी जो बातें हैं, ये जो वर्ल्डली लाइफ की भी, जैसे हमारे गुरुजी कहते थे कि सबसे पहले मैं आपकी की लाइफ देता हूँ, फिर आपकी हेल्थ देता हूँ, फिर उसके बाद में बाकी चीजें आती हैं। तो ही टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। लेकिन हमने अपना स्पिरिचुअल पाथ पे जाने का, जो भी गुरुजी कहते थे ना कि कोई असल चीज नहीं मांगता, तो वो चीज है बेसिकली गुरुजी वांट्स अस टू बेटर पर्सन, टू इवॉल्व स्पिरिचुअली। उसको हमने कभी भी नजरअंदाज नहीं करना है। गुरुजी ने किसी अंकल से कहा था कि आप आपका हो भाग्य है कि आपको मनुष्य जन्म की प्राप्ति होना, ये सब बहुत बड़ा भाग्य होता है। उससे भी अधिक भाग्य की बात है कि अगर आपको भगवान प्राप्त करने की या भगवान की राह पे चलने की इच्छा जागृत होती है इस जन्म में, इस मनुष्य जन्म में, तो वो और भी भाग्य की बात है। और इससे सबसे ज्यादा भाग्य की बात है कि इस चीज के लिए आपको एक ट्रू गुरु मिलते हैं। इससे ज्यादा अधिक भाग्य कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आज हमें गुरु जी का ये अहोभाग्य प्राप्त होने के बावजूद, अगर हम इन मटेरियलिस्टिक मांगों में या चीजों में खो जाते हैं, तो हमारा ये अवसर हम खो देंगे। तो इसके लिए संगत जी, आपसे बहुत बहुत प्रार्थना है कि इस अवसर को हम कभी ना खोने दें, और हमारे गुरु जी से हमें हमेशा जुड़े रहें, उनके लिए प्रे करते रहें, और एक अच्छे इंसान बने, संगत के साथ जुड़े रहें। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना, और शुक्राना गुरु जी का। थैंक यू अंकल। जय गुरु जी।